अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अंस। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो डेली की तरह आज वाली हमारी क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 नहीं पढ़ा तो ये ऊपर मैं आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ। काइंडली आप वहाँ से जाके इसको ईजी टू वॉच कर सकते हैं और अपने लिए भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आइए चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं उस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ कि जिसने हमें पैदा किया और वही हमें। तो सबसे पहले आप ये डिज़ाइनिंग देखें। ये मुकम्मल तौर पे मैंने फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हुए पिक्सल लैब पे क्रिएट की है। देखें ये कितनी सिंपल है, इजी टू यूज़ है। इंशाल्लाह आने वाली क्लासों के अंदर आप भी इस तरह की अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग बना सकेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए इसको स्ट्रोक दिया है, शैडो दी है। इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमने जो टूल्स पढ़ लिए थे वो हमने मास्क तक पढ़ लिए थे। आज का जो हम टूल्स पढ़ने वाले हैं वो फ़ॉन्ट से रिलेटेड है कि आपने जो टेक्स्ट को एडिट किया है उसको आप कैसे उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे जाके इनको डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट को लिख लेना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लफ्ज़ अल्लाह, ठीक है। उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद सिंपल आपके सामने कुछ इस तरह का ये फ़ॉन्ट आ जाएगा। तो अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉलिंग करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का ये आइकन नज़र आएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखें कि कितने बेहतरीन फ़ॉन्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से जो चाहें आप सेलेक्ट करें और अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसको अट्रैक्टिव बनाएं। मैं यहाँ से सिंपल मुझे ये अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें कितना लफ्ज़ अल्लाह का खूबसूरत फ़ॉन्ट है। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको आइकन शो हो रहा है वो स्टाइल का ऑप्शन है कि यहाँ पे स्टाइल करने के बाद यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे, यानी कि जो आपका टेक्स्ट होगा उसकी मोटाई में ज़्यादा कर देगा। तो सिंपल यहाँ से जाके मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। वो अपनी हालत के अंदर आ गया। अभी आ गया इटैलिक। इटैलिक के अंदर आपका जो फ़ॉन्ट है वो तिरछा हो जाएगा। इटैलिक करेंगे, देखें ये लफ्ज़ अल्लाह का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ। उसके बाद यू के नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका टेक्स्ट होगा उसके नीचे आप लाइन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें उसकी लाइन आ गई है। तो इसको भी मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ। तो आप जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी का यहाँ से फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के ALL पे मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन का आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आके आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ALL की सिलेक्शन की है। इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो देखिए ALL ये बोल्ड हो चुका है। और अभी मैं इसको इटैलिक करना चाह रहा हूँ, थोड़ा तिरछा करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप करेंगे देखें वो हो गया है। उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं करना था, इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ये देखें ये आपको आइकन शो हो रहा है। इस पे आके आपने क्लिक कर देना है तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो अपनी हालत के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आइकन शो हो रहा है वो कर्व का ऑप्शन है कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो कर्व यानी कि एक ऐसे शेप के अंदर बन जाए कि जो आपका टेक्स्ट है वो गोलाई के अंदर आ जाए। सिंपल आपने कर्व पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक लाइन नज़र आएगी। इसको जैसे ही आप ज़्यादा करेंगे तो देखें आपका जो टेक्स्ट होगा वो गोलाई के अंदर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टूल है ये अक्सर लोगो डिज़ाइन के अंदर ये यूज़ होने वाला होता है। तो अगर आप लोगो को बनाना चाह रहे हैं और अपना जो टेक्स्ट है उसको ऐसे करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिंपल आके ऐसे कर लेंगे। तो आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके के साथ पता लग जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड के अंदर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड आपका जो टेक्स्ट होगा उस पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ लफ्ज़ अल्लाह के, तो यहाँ से राइट साइड पे इसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा। उसके बाद टॉप पे करना चाह रहे हैं, टॉप पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और बॉटम यानी कि नीचे यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप रेडियस करना चाह रहे हैं तो जो आपका फ़ॉन्ट होगा वो ज़रा रेडियस के अंदर यानी कि जो चारों कोने होंगे उनकी तरफ से ये बिल्कुल गोल हो जाएगा। देखें ये रेडियस का ये फ़ायदा होता है। तो जैसे ही मैं रेडियस करूँगा तो देखें कैसे शेप बना रहा है। उसके बाद कलर
आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, तो देखें रेड कितना खूबसूरत कलर यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह का लग रहा है। तो आप भी इसके अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बाकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ समझ आ जाएगी। उसके बाद अलाइनमेंट वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अलाइन का क्या मतलब है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह और नीचे मैं लिख देता हूँ मोहम्मद। तो ये देखें मोहम्मद, ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा है इसलिए आपको नज़र आने के अंदर दुश्वारी हो रही है, तो इसको मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद ये देखें 2 लाइनों के अंदर आ गया है। छोटा किया, छोटा करने के बाद यहाँ पे देखें ये लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद, ये लफ्ज़ अल्लाह जो है ये सेंटर के अंदर है। अगर आप इसको चाह रहे हैं कि ये सेंटर के अंदर ना होना चाहिए, अलाइन के अंदर आना है, आपने ये राइट वाला आइकन शो कर लेना है। तो देखें जो लफ्ज़ अल्लाह है वो राइट की तरफ आ गया। और अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, तो सिंपल आपने लेफ़्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फ़ॉन्ट होगा वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अलाइनमेंट यानी कि सेंटर के अंदर लेके आना चाहता हूँ, तो सिंपल आपने ये सेंटर वाला जो आइकन आपको शो हो रहा है यहाँ पे इसको कर देना है। तो सिंपल मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो देखें हमारा जो लफ्ज़ अल्लाह और मोहम्मद था ये कितना खूबसूरत और सेंटर के अंदर आ चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको आइकन शो हो रहा है वो स्पेसिंग वाला है, कि स्पेसिंग के ज़रिए आप अपने जो अल्फाज हैं, आपकी जो टेक्स्ट है उसके अंदर आप स्पेस कैसे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिंग है, तो यहाँ पे लेटर के अंदर जैसे मैं स्पेसिंग करूँगा, देखें ये लफ्ज़ अल्लाह के और लफ्ज़ मोहम्मद के ये जो जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे स्पेस के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद स्ट्रोक क्या चीज़ है कि आप अपना जो टेक्स्ट है उसके अंदर स्ट्रोक को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रोक पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखें स्ट्रोक पे आइकॉन्स आपको उसकी जो आउटलाइन है वो शो हो रही होगी। तो देखें स्ट्रोक यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये दे देता हूँ, तो देखें कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आप कलर कोई और भी कर सकते हैं। तो ये आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जब आप यहाँ पे पेन करेंगे तो आप यहाँ से जो भी आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर कोई शेप यूज़ हुई होगी, आप वहाँ से इसको जाके ड्रैग कर लेंगे, उसके कलर को ये पिक करेगा और यहाँ पे आके आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आगे देखें आपको शेडो का आइकन आपको नज़र आ रहा है कि शेडो के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेडो देखें कि जो मेरा टेक्स्ट है उसके पीछे एक शेडो आ गया है कि जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो मज़ीद बेहतरीन और ख़ूबसूरत लग रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ ऐसा फील हो कि लाइटिंग शो हो रही हो। यहाँ पे मैं आया, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इसको वाइट का शेडो दे दिया है। तो जैसे देखें अभी मैंने शेडो दिया है, कितना खूबसूरत और अट्रैक्टिव और बेहतरीन हमारा जो फ़ॉन्ट है वो नज़र आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि इसके पीछे लाइट है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से आके आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, राइट, लेफ़्ट, बॉटम, टॉप, यहाँ से जो चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। और यहाँ पे आने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को आपने कर देना है कि आप जितनी इसकी ओपेसिटी है वो करना चाहें, उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो आज की क्लास इतनी ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाला ये टॉपिक चैप्टर नंबर 4 आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ पसंद आया होगा। आपने इसकी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के दौरान किसी भी मुश्किलात का सामना है, परेशानी का सामना है, सिंपल आपने यूट्यूब के कमेंट के अंदर आपने कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह आपको इसका मुकम्मल तौर पे आंसर दिया जाएगा कि जिसकी वजह से आप मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर के अंदर इतना ही। तो बंदा नाचीज़ को दे इजाज़त। अगर सांसों ने साथ दिया तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।